Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I am going to teach you how to solve question number 3 of exercise 5.1 of the chapter Lines and Angles of class 7th. So let's begin with question number 3. What is the question? Find the measure of an angle which is twice its complement. सो ए पार्ट क्या है बेटा, आपको वो एंगल फाइंड करना है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट के ट्वाइस के इक्वल है. ओके, सो ये क्वेश्चन हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसके ए बी और सी पार्ट्स, क्योंकि आपने ऑलरेडी सिंपल इक्वेशंस वाला चैप्टर पढ़ रखा है ना. सो हम बहुत ही इजीली पहले इक्वेशन फॉर्म करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने एंगल को फाइंड कर लेंगे. जब भी लिखा हुआ हो फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, दैट सिंपली मीन्स कि आपको अपना एंगल फाइंड करना है. मेजर ऑफ एन एंगल का मीनिंग क्या है? एंगल किसके इक्वल आएगा. ठीक है, आपको अपना एंगल फाइंड करना है. तो क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें एंगल फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम एंगल को क्या लेट कर लेते हैं? लेट द एंगल बी एक्स. सो जस्ट क्विकली राइट इट डाउन. लेट द एंगल बी एक्स. ओके, सो आपने ये लिख लिया, लेट द एंगल बी एक्स. नाउ नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है? हमें वो एंगल फाइंड करना है विच इज़ ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट के ट्वाइस के इक्वल है. हमने बताया था ना, जब भी लिखा हुआ हो इज़ द एंगल इज़ ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट, इज़ मीन्स इक्वल टू. ठीक है, तो इक्वल है वो. तो फिर सबसे पहले तो अपने एंगल का कॉम्प्लीमेंट भी हमें लिखना पड़ेगा, है ना. अगर हमारा एंगल एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में हम कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट पढ़ चुके हैं ना. लेट मी टेल यू वंस अगेन. कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? सिंपली हमारा जो भी एंगल होता है, हम अपने एंगल को 90 डिग्रीज में से माइनस कर देते हैं. सो जस्ट राइट इट डाउन. कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? हमने अपने एंगल को x ले लिया है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x क्या होगा? 90 डिग्री माइनस x. सो सिंपल. जैसे कि ऊपर के एक्सरसाइज में हम लोगों ने करा था, अगर एंगल 25 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस 25. वैसे ही अब हमारा एंगल x है तो x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस x. तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट भी लिख लिया, राइट. एंगल है x और x का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 90 माइनस x. अब हम जल्दी से अपनी इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एंगल इज twice its complement, means angle is equal to twice its complement. ट्वाइस का मीनिंग क्या होता है? सिंपल इक्वेशंस में पढ़ चुके हैं ना. ट्वाइस का मीनिंग होता है 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो जस्ट क्विकली डू इट. एंगल इज, सो एंगल की प्लेस पे क्या लिखेंगे? x, क्योंकि हमने एंगल को किसके इक्वल ले लिया है? x के इक्वल. अब एंगल इज मीन्स इक्वल टू का साइन, ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट. ट्वाइस का मीनिंग क्या होता है? 2 से मल्टीप्लाई करना है. किसको मल्टीप्लाई करना है? कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करना है. तो कॉम्प्लीमेंट तो ये पूरा आया है 90 डिग्री माइनस एक्स, तो इस पूरे को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, इस पूरे का ट्वाइस. तो क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं तो इसीलिए हम क्या बना लेंगे बेटा? वी विल एनक्लोज दिस इन ब्रैकेट. हम लोग इस पूरे कॉम्प्लीमेंट को ब्रैकेट्स में लिखेंगे, क्योंकि हमें 2 को सिर्फ 90 में नहीं मल्टीप्लाई करना है, हमें 2 को पूरे में मल्टीप्लाई करना है ना, 90 माइनस एक्स में, कॉम्प्लीमेंट में. सो ये हमारी इक्वेशन बन गई ना. x इज इक्वल टू 2 इंटू 90 माइनस एक्स. नाउ क्विकली सॉल्व इट डाउन. अब हम बहुत ही इजीली से सॉल्व कर लेंगे. सबसे पहले तो हम ये ब्रैकेट अपना ओपन कर लेते हैं ना. इस साइड पे हमारा ब्रैकेट है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? अगर कहीं पे भी इक्वेशन में ब्रैकेट है तो हमें पहले ब्रैकेट को ओपन करना है. सो कैसे ओपन करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे तो इक्वल टू के x था, तो x को हमने आज इट कॉपी डाउन कर लिया. अब ब्रैकेट के बाहर कौन सा नंबर है? 2 है ना, और 2 पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है. तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? जो भी नंबर बाहर होता है उसे ब्रैकेट के अंदर के हर नंबर से एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं. तो 2 इंटू 90 पहले करेंगे. 2 इंटू 90 क्या होगा? 2 9 ज़ा 18, और 90 में एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो लगा दिया. ठीक है, 2 इंटू 90 180. देन 2 को हम x में भी मल्टीप्लाई करेंगे. 2 इंटू एक्स 2x. बीच में जो आपका साइन है वही साइन हम पुट कर देंगे, माइनस 2x. ओके, सो हमारा ब्रैकेट ओपन हो गया. x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2x.
अब हमें x को फाइंड करना है ना, तो हमारा क्या काम होता है, जितने भी टर्म्स हैं जिनमें x है उन सबको इक्वल टू के एक साइड पे लेकर आते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो इस x वाले को हम इधर ही ले आएंगे, क्योंकि हमें नंबर्स को अकेला करना होता है और x वाले टर्म्स को अलग करना होता है दूसरे साइड पर। सो जल्दी से जब हम -2x को दूसरे साइड पर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -2x जब दूसरे साइड पे आएगा सो क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा ना, +2x हो जाएगा। ये सारे रूल्स हम लोग सिंपल इक्वेशन में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे पहले से x था, अब हम -2x को भी इधर ही ले आए तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन था एक तरफ, तो जब दूसरे साइड पे हम लेकर आएंगे तो उसका साइन प्लस हो जाएगा। तो x + 2x, अब इक्वल टू के बाद सिर्फ क्या बचा है, 180 डिग्री बचा है ना, क्योंकि हम -2x को तो दूसरी तरफ लेके जा चुके हैं। अब जल्दी से सॉल्व कर लिए, x + 2x क्या हो जाएगा, x से पहले कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, सो 1 + 2 क्या होता है 3, और x 3x = 180 डिग्री। अब x के साथ यहाँ पे और कौन सा नंबर है, 3 है, और 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम 3 को दूसरे साइड पे ले जाएंगे जल्दी से। लेट्स क्विकली सॉल्व द इक्वेशन इफ़ यू कैन ऑन योर ओन, ओके। सो 3 को जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे सो क्या हो जाएगा, x = 180 डिग्री अपॉन 3, है ना, क्योंकि 3 अगर एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम उसे दूसरे साइड पे लेके जाते हैं तो वो दूसरे साइड पे क्या होने लगता है, डिवाइड होने लगता है। सो 180 अपॉन 3, सो नाउ 3 1 = 3, 3 6 = 18, 3 0 = 0। अगर कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देते हैं। सो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x = 60 डिग्री अपॉन में 1 वी डोंट राइट, सो x = 60 डिग्री। इस तरह से हमने अपना एंगल फाइंड कर लिया ना। x क्या था, x था हमारा एंगल, लेट द एंगल बी x, हमने स्टार्टिंग में लिखा था ना। अब हमारा एंगल किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री के इक्वल आ गया। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सेम इसी मेथड से हम b पार्ट भी कर सकते हैं और c पार्ट भी कर सकते हैं, बट b और c पार्ट में कॉम्प्लीमेंट की जगह पे क्या है, सप्लीमेंट है। सो लेट्स क्विकली डू दीज पार्ट्स ऑल्सो। थर्ड क्वेश्चन, b पार्ट। सो इन द बी पार्ट हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़, ठीक है, ये तो क्वेश्चन हमारा है ही है। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा एंगल किसके इक्वल है, 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। सो इस क्वेश्चन में भी सेम स्टार्टिंग की वही स्टेटमेंट होगी, लेट द एंगल बी x, जो अननोन होता है जिसे हमें फाइंड करना होता है, हम उसे क्या लेट कर लेते हैं, x। सो राइट इट डाउन। ओके, सो लेट द एंगल बी x, ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कॉम्प्लीमेंट की जगह पे क्या दिया हुआ है, सप्लीमेंट दिया हुआ है, सो हम यहाँ पे सप्लीमेंट ऑफ x लिखेंगे। अगर एंगल x है तो सप्लीमेंट क्या होगा उसका, सप्लीमेंट के लिए हम क्या करते थे, सेकेंड क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो भी एंगल दिया हुआ था जिसका हमें सप्लीमेंट फाइंड करना था, सप्लीमेंट के लिए हम क्या कर रहे थे, अपने एंगल को किस में से माइनस कर रहे थे, 180 डिग्रीज में से, ओके। सो यहाँ पे हमारा एंगल क्या है, x है, तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा, 180 डिग्री माइनस x। जो भी आपका एंगल है आप उसको 180 डिग्री में से माइनस कर दिए, तो ये जो आपको मिला ये क्या होगा, उसका सप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो आपका सप्लीमेंट क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस x। इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लिए, पूरी एक्सरसाइज में यही है, कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट, बस। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो भी एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस दैट एंगल, मतलब 90 माइनस x, और सप्लीमेंट क्या होगा, 180 माइनस x। तो हमने एंगल लिख लिया, सप्लीमेंट लिख लिया, अब जल्दी से हम अपनी इक्वेशन फ्रेम कर लेंगे। सो हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, एंगल है किसके इक्वल, 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। 4 टाइम्स का मीनिंग क्या होता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं सिंपल इक्वेशंस में। टाइम्स का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, सो 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो एंगल इज, मतलब x इज इक्वल टू, एंगल क्या है, x है, तो x इज इक्वल टू 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मीन्स 4 इंटू सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या है, पूरा 180 डिग्री माइनस x। ओके, सो यहाँ पे भी अब जल्दी से हम अपनी इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ना, बहुत ही ईजिली।
आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, है ना। इससे आपकी प्रैक्टिस अभी से होगी बहुत स्ट्रांगली आपके एग्ज़ाम्स के लिए। सो जब भी हमारी इक्वेशन में ब्रैकेट होता है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। सो ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है जो उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे हम ब्रैकेट के अंदर की हर टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। इस तरह हमारा ब्रैकेट ओपन हो जाता है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे x है, x इज इक्वल टू 4 इंटू 180। तो आपको सिंपली क्या करना है, 4 इंटू 18 क्या होता है, 4 इंटू 18 क्या होता है, x इज इक्वल टू 720 डिग्री आ जाएगा ना यहाँ पे। 4 इंटू 180 डिग्री क्या हो जाएगा, 720, क्योंकि 18 4 ज़ा 72 होता है और एक ज़ीरो लगा दिया। फिर उसके बाद 4 इंटू एक्स क्या होगा, 4x, सो माइनस 4x, x इज इक्वल टू 720 माइनस 4x। नाउ सेम वही मेथड, 4x को भी हम लोग दूसरे साइड पे ही ले जाएंगे ना, जहाँ पे एक x का टर्म है वहीं पे सारे x के टर्म्स रहते हैं, नंबर्स अलग रहते हैं और जो x वाले टर्म्स हैं वो अलग रहते हैं इक्वल टू के दूसरे साइड पर। तो इस साइड पे जब माइनस 4x आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा ना, माइनस है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है। x प्लस 4x इक्वल टू 720 सिर्फ यहाँ पर है, देन इट इज़ 5x इक्वल टू 720। नाउ अगेन 5 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 को भी हमें इधर से हटाना है ना, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, अभी हमें 5x की वैल्यू मिली है। तो जब 5 को हम इधर से हटाएंगे तो 5 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था x में, तो दूसरे साइड पे जब जाएगा तो दूसरे साइड पे जो भी नंबर होगा उससे 5 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे हम 5 से। सो अब नाउ 5 का टेबल पढ़िए और इसे डिवाइड कर लिए। अगर आप यहाँ पे ओरली इसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं तो आप सिंपली इसको यूँ करके डिवाइड कर लिए। 720 को किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। सो पॉज द वीडियो, डिवाइड करिए और उसके बाद फिर से आगे का चेक करिए। सो हम लोग यहाँ पे ओरली भी कैंसिल कर सकते हैं, मतलब ओरली भी डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5 हो गया और न्यूमरेटर में क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5, 7 माइनस 5 2 बचेगा ना, 22, 5 4 ज़ा 20 आपका आएगा और फिर से 5 4 ज़ा 20। तो x इज़ इक्वल टू क्या आ गया, x इज़ इक्वल टू 144 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 144 डिग्री। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ द सी पार्ट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी, आप इसको अपने आप से ट्राई करिए और अगर नहीं आता है देन मेरी आगे की वीडियो के चेक करिए, ओके। सो एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब सी पार्ट में हमें क्या गिवन है कि हमारा जो एंगल है वो क्या है, इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। सो सेम वही काम करेंगे, एंगल को x लेंगे, उसका सप्लीमेंट फिर 180 डिग्री माइनस x हो जाएगा। और अब इस केस में जो हमारा एंगल है वो इक्वल ही है अपने सप्लीमेंट के। तो इक्वेशन क्या बनेगी, अपने आप से सॉल्व करिए और उसके बाद आगे की वीडियो चेक करिए, ओके। सो एंगल हमारा x है, उसका सप्लीमेंट 180 डिग्री माइनस x है। अब इक्वेशन क्या बनेगी, एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, ये हमें क्वेश्चन बता रहा है ना। तो एंगल क्या है, x है, इक्वल टू मीन्स इक्वल टू का साइन, इट्स सप्लीमेंट, सो सप्लीमेंट क्या होगा 180 डिग्री माइनस x। सो इस इक्वेशन में तो अब कोई भी ब्रैकेट भी नहीं है, सो बहुत ही जल्दी से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा ना। x वाले टर्म्स को हमें एक साइड पे रखना होता है। अब माइनस एक्स यहाँ पे 180 के साथ है ना, नंबर के साथ है, तो नंबर के साथ तो हम रखते नहीं है x वाले टर्म्स को, x वाले टर्म्स को तो अलग रखते हैं, तो इसको भी इसी तरफ भेज देंगे। अब इस साइड पे माइनस एक्स था तो जब दूसरे साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। सो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ x प्लस एक्स क्या हो जाता है, 2x हो जाता है, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2। जल्दी से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड इन द न्यूमरेटर 2 9 ज़ा 18, 2 0 ज़ा 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। दिस इज योर आंसर। I hope you understood all the questions in this exercise very well. And if you like the video, don't forget to like it, share and subscribe. Okay, all the best. May God bless you.